दोस्तों सवाल ये है कि हम जो लोग हैं, हमारा जो है, हमने देखा भी, भाई ने कहा कि जी मैंने प्लानिंग बनाई है, मैंने प्रोग्राम बनाया है। जैसे मैंने कहा कि आप एक प्रोग्राम बनाए, प्लान करो कि यहाँ से जाने के बाद उसी जगह, उन्हीं लोगों के बीच में, उसी परिवार में, उसी गली मोहल्ले में मुझे वापसी जाना है जहां से मैं आया हूँ। जिस जगह पे मैं रहता था, जिस मोहल्ले शहर में, कॉलोनी में, वहां पर लोग नशा करते थे, मैं उन्हीं के साथ नशा करता। वो जगह, ठीए, वो माहौल, वो सारे रास्ते, वहीं जाना, मुझे वहीं रहना है। और उस जगह पे रह करके मैं अपने आप को कैसे नशे से बचाऊंगा, इसकी प्लानिंग करो, उसकी तैयारी करो, क्योंकि मुझे जाना तो वहीं पर ही है, उन्हीं लोगों के बीच में। तो एक भाई ने कहा कि जी मैं ना, जहां मैं दिल्ली शहर में रहता हूं, मैं अपना जो मेरा गांव में मकान है वहां जाके रहने लगूंगा और मैं नशा। तो मेरा जवाब ये था कि एक बात बताइए, अगर मान लीजिए वहां पर नशा नहीं है, वो यार दोस्त नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो गई नशा करने की, तो आप नशे से कितने दूर हैं? जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए मैं हिमालय में जाके बैठ जाता हूं या किसी जंगल में जाके बैठ जाता हूं और मेरा मन कर गया कि मुझे चाय पीनी है या मेरे को नशा करना है, तो कितनी दूर है मेरे से नशा? मैं वहीं कुछ ना कुछ ऐसा सिगड़म बना लूंगा, कोई पत्ती वत्ती घिसूंगा, कोई भांग को धतूरा ढूंढूंगा, कुछ उसको चिलम विलम में उल्टा सीधा तमाकू भर लूंगा। जैसे कि आपने देखा हुआ कि अगर मान लो एक व्यक्ति को अगर नशा ना मिले, या मैं अपनी बात करूं, जब मेरे पास नशा नहीं होता था तो मैं कुछ जुगाड़ कर लेता था, घास फूस पत्ती भर के उसको पी गया बस। अब देखो, जो मानसिक जो था ना, वो खिंचाव, वो जो आकर्षण था मेरा खिंचाव, उसको मैं उसमें ढूंढता था। मतलब मेरी इच्छा होगी ना, तो मैं स्मैक की जगह गांजे में ढूंढ रहा हूँ, गांजे की जगह गोलियों में ढूंढ रहा हूँ, गोलियों की जगह शराब में ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़। तो मैं माहौल कब तक बदलूंगा, जगह कब तक बदलूंगा? तो मैं कुछ ऐसा क्यों ना प्लान करूं कि जिससे कि मैं उसी जगह भी रहूं और मैं नशा ना करूं। तो दोस्तों, हम यहां रह करके, बंद कर दे भाई, हो भाई बंद कर दे ऐसे। हाँ जी बताओ, एक नशेबाज डिनाइल क्यों करता है? भाई ने पूछा भी, एक सवाल आया कि एक नशेबाज, हमने सुना है यहाँ पर आके, उसका सवाल ये था कि मैंने सुना कि यहाँ पे डिनाइल एक शब्द होता है, डिनाइल शब्द उसने सुना, तो उन्होंने पूछा कि एक नशाखोर या एक नशेबाज डिनाइल क्यों करता है? तो भाई का जवाब आया, वो कह रहा कि शक्तिहीन होता है। अगर वो शक्तिहीन है तो वो नशा क्यों कर रहा है? शक्तिहीन है तो फिर वो डिनाइल ही नहीं करता, शक्तिहीन है तो फिर नशा क्यों कर रहा है? भाई मेरे को मालूम है ये दीवार मेरे से नहीं टूटेगी, मैं बार बार जाके उसमें टक्कर मार रहा हूं, तो मैं दीवार को कमजोर समझ रहा हूं, अपने आप को ताकतवर है कि नहीं? तो भैया जवाब दो। हाँ जी बताओ। हाँ जी क्या? हाँ, उसे विश्वास नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि वो पावरफुल है। भाई विश्वास तो आदमी दूसरे पे जब करेगा ना, जब खुद को कमजोर महसूस करेगा। मैं भगवान पे तभी तो विश्वास करूंगा जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरे बस की बात नहीं है, भगवान ही कर सकता है, तभी तो मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ूंगा। और जब मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा, मैं फिर अपने आप को ताकतवर समझ रहा हूँ, भगवान को थोड़ी। हाँ, तो वही तो सवाल तो यही है कि जब उसका नशे पे कंट्रोल नहीं है और वो ये कह रहा है कि मैं ठीक हूं। एक नशेबाज डिनाइल करता है, डिनाइल का मतलब होता है वास्तविकता, सच्चाई को नकारना, वास्तविकता। वो ये कह रहा है, जब भी कोई एडिक्ट कार्यक्रम में आता है, प्रोग्राम में आता है, जब उससे पूछा जाता है कि आप कितनी मात्रा में नशा करते थे, या तो वो कम करके बताएगा या वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा। या तो वो ये कहेगा कि मैं कभी कभी पीता था, थोड़ी थोड़ी पीता था, 1 क्वार्टर पीता था, या वो ये कहेगा कि क्वार्टर पीने वाला बताएगा 4 बोतल और 4 बोतल पीने वाला बताएगा 1 क्वार्टर। ऐसा क्यों करता है? यही तो डिनाइल है। सवाल ये है कि एक नशेबाज वास्तविकता, सच्चाई को क्यों नकारता है? क्यों वो इनकार में जीता है? क्यों वो नकार में जीता है? क्यों वो डिनाइल में, और डिनाइल क्यों करता है? डिनाइल माने वास्तविकता, सच्चाई से भागना, उसको नकारना। बैठ जाए। तो
हमारा एक सवाल है, अपने आप से करो और मेरे को सवाल का जवाब दो। भाई ने किया, न्यू कॉमर्स है, कुछ पुराने मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जवाब दे। नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं आपको बताता हूं। वास्तविकता और सच्चाई प्रेजेंट में जो हमारे साथ चल रहा होता है, एक नशेबाज जब अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहा होता है, नशे, ये परिभाषा है डिनाइल की, ध्यान से सुनना। जब कोई नशाखोर या कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहा होता है और उसकी जिंदगी में कई प्रकार की समस्याएं आ रही होती है, जिसे उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके संगी साथी स्पष्ट रूप से देख रहे होते हैं, नशाखोर फिर भी कहता है कि नशा मेरी समस्या नहीं है, मेरी समस्या है मेरे घर वाले, मेरे टीचर, मेरे दोस्त, ये समाज, ये लोग। तब वो डिनाइल, और वो डिनाइल इसलिए करता है, अगर वो अपनी कमजोरी को या अपनी पावरलेसनेस को या अपनी दीनहीनता को स्वीकार कर लेगा तो उसे नशा छोड़ना पड़ेगा, उसे नशा, और वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो डिनाइल करता है। वो कहता है कि नशा मेरी समस्या, नशा मेरी समस्या नहीं है, इसलिए वो डिनाइल करता है। अगर उसने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, नशा करने से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, तो हम जो भी आदमी उससे पूछेगा और उसको वो ये कहेगा कि हाँ नुकसान हो, तो वो ये कहेगा भाई फिर इस काम को आप छोड़ क्यों नहीं देते, ताकि वो अपनी एडिक्शन को जारी रख सके। एक नशेबाज डिनाइल इसलिए करता है ताकि वो अपनी नशेबाजी को, वो कहता है कि नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी उस दिन मैं नशा छोड़ दूंगा, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी मैं उस दिन नशा छोड़ दूंगा, जिस दिन मेरी बेटी पढ़ाई हो जाएगी उस दिन मैं नशा छोड़ दूंगा, जिस दिन मेरे घर वाले मेरी बातें मानने लगेंगे मैं उस दिन नशा छोड़ दूंगा, मेरी ये कसम पूरी हो जाए, मेरा ये सपना पूरा हो जाए, मेरा ये टारगेट पूरा हो जाए, उस दिन मैं नशा। और जो वो सारी चीजें बताता है, उनके लिए वो कोई एफर्ट्स या कोई प्रयास करता नहीं है, वो अपनी नशे की धुनकी में रहता है। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता है जिस दिन मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी उस दिन मैं नशा छोड़ दूंगा। क्यों? उसे मालूम है कि मनोकामना तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे काम, वो कर क्या रहा है, डिनाइल। वो इसलिए ताकि वो ये भी कहता रहे देखो जी मैं मजबूर हूं, मैं बेचारा हूं, मुझ पे तरस खाओ, मुझे मत रोको, मुझे टोको मत, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो करो, और मुझे वो प्यार दो, वो अपनापन दो जो मैं अपने आप को आज तक नहीं दे पाया। इसलिए वो नशेबाज डिनाइल, वो उम्मीद करता है कि उसे वो प्यार मिले उन लोगों से, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, वो स्वीकृति मिले जो वो खुद को नहीं देता है। जबकि वो एक नशेबाज जानता है, खुद जानता है कि मैं नालायक हूं, मैं, लेकिन जब उसको कोई सामने वाला व्यक्ति उसको कहता है कि आप नालायक हैं तो उसे प्रॉब्लम, फिर वो कहानीबाजी करता है कि मैं नालायक नहीं हूं, मैं बहुत काबिल आदमी हूं, लेकिन मेरा टीचर ने मुझे ये नहीं करा, मेरे कोच ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। वो कहते हैं, कहावत है कि नाच ना जाने आंगन खिसियाई बिल्ली खंबा, वो वाली कहानी है नशेबाज के साथ। एक नशेबाज खिसियाई बिल्ली होती है, वो हमेशा अपनी गलतियों का ठीकरा आसपास के लोगों पर, समाज के लोगों पर या परिवार के लोगों पर फोड़ता है, इसलिए वह डिनाइल करता है। अगर उसने अपना डिनाइल तोड़ दिया और सबके सामने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ मेरी जिंदगी में नशे से समस्या है, तो उसे नशा छोड़ना। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं तो मरने ही आया हूं, लेकिन हकीकत ये है कि वो जीना चाहता है, हकीकत ये है कि वो जीना, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपनी। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि मैं तो जीना ही नहीं चाहता, मैं तो इसलिए नशा करता हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे को तो जीने की तमन्ना खत्म हो गई है। हकीकत ये कि वो जीना चाहता है, इसलिए वो कस्में, इसलिए वो प्रयास, लेकिन उसे शर्म आती है मदद मांगने, उसको ईगो आती है, उसको ईगो, उसे बेइज्जती महसूस होती है कि मेरी बेइज्जती, अगर मेरी ईगो डाउन होगी तो मेरी बेइज्जती। हकीकत ये कि जीना चाहता है वो, लेकिन ईगो है कि नमक बंद नहीं करूंगा, पता है नुकसान हो रहा है, हालत खराब हो रही है, लेकिन कम नहीं करूंगा, मर जाऊंगा,
लेकिन अपनी बात नीचे होने, क्योंकि वो एक एडिक्ट है। क्या है? वो एक बीमार आदमी है, उसकी मानसिकता घनघोर रूप से बीमार है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ हूं। क्या हूं? मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, जिस दिन मेरे घर वाले मेरी बात मान जाएंगे उस दिन मैं नशा तो ये चुटकियों में छोड़ दूंगा। लेकिन वास्तविकता सच्चाई है कि हम पावरलेस हैं, हम शक्तिहीन हैं, हमें नहीं मालूम हम कर क्या रहे हैं, हम सच्चाई से भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और सच्चाई क्या है? ये जो हमारी दार्शनिकता हमें बताती है, यहाँ आया हूं मैं तो कि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से, जब तक दूसरों की आंखों हृदय में अपना सामना न करूं, भागता रहा हूं। भागने का मतलब है कि मैं डिनाइल करता हूं, मैं लोगों में कमियां निकालता हूं, अपनी कमियां स्वीकार नहीं करता। मेरी जिंदगी में जो फेलियर आया, वो जो नुकसान आया, वो जो लॉसेज आए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास आती है, मेरे कंधों पर आती है, उसका जिम्मेदारी नहीं है। मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तू बेटा नशा कर। उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई, गलत चीजों के लिए हमेशा मना करा। बचपन से ही मना करते आ रहे थे, जब से मैं 5 साल का हूं, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मेरे अपने लालच और अपने स्वार्थ खड़े हुए थे। मैं छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा था, घर में से चीजें चुरा के खाने लगा था। घर में बर्फी का डब्बा आया, मेरे को मेरे हिस्से की मिल गई, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई का या बड़े भाई का हिस्सा खा लिया। घर में सब्जी अच्छी बनी है, मैंने दूसरे की सब्जी लेके खा ली। मतलब मैं छोटी छोटी चीजों के लिए लालच करने लगा, बेईमानियां करने लगा, और धीरे धीरे बेईमानियां करते करते मेरा डिनाइल इतना स्ट्रांग हो गया, इतना मजबूत हो गया कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं डिनाइल हूं। ठीक है दोस्तों, और बाकी डिनाइल पे हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।